दोस्तों नमस्कार। आप सभी ने भूतों की कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी। आज की भूतिया कहानी सच्चाई से जुड़ी हुई है। भूतों की कहानी जो नासिक के भूतों वाली हवेली की कहानी है। नासिक की भूतिया हवेली को कई सौ वर्षों पहले राजा महाराजाओं ने बनवाई थी, लेकिन पिछले कई सालों से इनमें कोई नहीं रहता। नासिक की भूतिया हवेली कई वर्षों से वीरान और सुनसान पड़ी हुई है। लोग इसको भूतों की हवेली भी कहते हैं। क्या है भूतों की हवेली की कहानी? स्थानीय लोग कहते हैं कि भूतों की हवेली में आज भी भूत प्रेत रहते हैं। कोई भी इस हवेली में नहीं जाता। भूतिया हवेली की कहानी। भूतिया कहानियों आत्माओं का अध्ययन करने वाले दिल्ली के वैज्ञानिक वैभव प्रजापति को जब नासिक की भूतिया हवेली के बारे में पता चला तो उन्होंने इस भूतों की हवेली के बारे में अध्ययन करने का निर्णय लिया, क्योंकि वो पिछले कई समय से मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की तलाश में थे, ताकि वो भूतिया आत्माओं पर अध्ययन कर सकें। वैभव भूतिया हवेली में रहने की तैयारी करने लगे। वो जानना चाहते थे कि क्या सच में भूत होते हैं, भूतों की कहानी क्या है, हवेली का रहस्य क्या है। इसके बाद वैभव दिल्ली से नासिक पहुंचा और अंत में टैक्सी लेकर नासिक की हवेली पहुंच चुका था, जिसके बारे में कई भूतिया कहानियां कही जाती थी, जिसको लोग भूतों की हवेली कहते हैं। वैभव ने भूतिया हवेली के नज़दीक होटल में रूम ले लिया। शाम होते ही वैभव आवश्यक सामान लेकर हवेली के बाहर जा पहुंचा। वैभव चुपचाप छुपते हुए हवेली का मुख्य दरवाज़ा खोलने लगे तो पता नहीं कहां से एक आदमी आ गया। अनजान आदमी ने पूछा, आप कौन हैं? इस वक्त इस हवेली में कोई नहीं जाता। वैभव उस आदमी को देखा और सामान्य होते हुए उस आदमी से पूछा, हेलो, आप कौन हैं? अनजान आदमी बोला, मैं हरीलाल, यहाँ पास ही में मेरा घर है। मैं यहाँ से जा रहा था, तभी आपको देखा और यहाँ आ गया, क्योंकि बाहरी लोग ही यहाँ आते हैं जिनको इस भूतिया हवेली की कहानी के बारे में नहीं पता होता। जो भी व्यक्ति इस भूतिया हवेली की कहानी के बारे में जानता है वो शाम और रात के समय इस हवेली के भीतर जाना तो दूर, इसके आसपास भी नहीं आते हैं। वैभव, हाँ, मैंने सुना तो है कि नासिक की ये हवेली भूतिया है, यहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि इस हवेली में रुककर इसकी हकीकत लोगों को बता सकूँ। हरीलाल, क्या मतलब है आपका? आप सब जानते हुए भी इस भूत बंगला मतलब इस हवेली में रुकना चाहते हैं? वैभव, जी हाँ, आपने सही सुना, मैं रात में यहाँ रुकने वाला हूँ। हरीलाल, आप मेरी बात मानो और अभी यहाँ से वापस लौट जाओ। इस भूतिया हवेली में जाने वाला कोई भी वापस लौटकर नहीं आता है, और आपको तो इस हवेली की कहानी के बारे में भी पता है। हरीलाल की पूरी बात सुनकर वह बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसको आत्माओं का अध्ययन करने के लिए एक ऐसे ही मौके की तलाश थी, और वह मौका आज उसको मिल गया था। वैभव को खुश देखकर हरीलाल आश्चर्यचकित होते हुए पूछते हैं, इस भूतिया हवेली के बारे में सब पता होने के बावजूद भी तुम इतना खुश हो रहे हो, क्यों? वैभव, हाँ, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूँ जो आत्माओं का अध्ययन करता है, और मैं यहाँ पर ही यही जानने के लिए आया हूँ कि इस भूतिया हवेली की कहानी में कितनी सच्चाई है। इस हवेली के बारे में जो भूतिया कहानी बनाकर समाज में फैलाई गई, मैं उसका सच आप सभी के सामने लाऊंगा, जिसके लिए आज की पूरी रात मैं इस हवेली में रहूंगा। इसके बाद वैभव हवेली के अंदर प्रवेश कर जाता है। हरीलाल की वैभव को रोकने की सभी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। वैभव के अंदर जाते ही हरीलाल भी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ लौट जाता है। वैभव जैसे ही इसके अंदर पहुंचता है, हवेली का नज़ारा देखकर वैभव के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि यह हवेली सच में भूतिया थी। दीवारों पर उलूल जुलूल भाषा में कुछ लिखा हुआ था। चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी। कुछ पल के लिए तो वैभव को लगा कि यहाँ सच में भूत रहते हैं। फिर कुछ सोचते हुए अपना सामान एक जगह रखा, हवेली में इधर उधर घूमने लगा। चारों तरफ घूमने के बाद पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर भी चला गया। कुछ समय बाद हवेली का पूरा मुआयना करके वैभव वापस नीचे आ गया। कुछ समय बाद वैभव हवेली की ड्राइंग रूम की तरफ गया, जहाँ पहले से ही सामान बिखरा हुआ पड़ा था। वहाँ पर रखे गए सोफे पर जमी धूल को साफ करके वैभव बैठ गया। तभी उसकी नज़र ड्राइंग रूम में रखी शराब की बोतलों पर गई। वहाँ से वैभव ने रेड वाइन की बोतल ली और उसको खोलकर 2-3 पैक पी लिए।
शराब पीने के बाद वैभव अपने मोबाइल में गाने चालू करके झपकियां लेने लग गया। जैसे ही वैभव की झपकी लगी तो दूसरी मंजिल से फ्लावर पॉट नीचे फेंका गया, जो फर्श पर गिरते ही टूटकर बिखर गया। फ्लावर पॉट के गिरने की आवाज़ से वैभव डर गया और झट से खड़ा हुआ। तभी ड्राइंग रूम का बल्ब चालू बंद होने लगा। इसके साथ पूरी हवेली के बल्ब एक साथ चालू बंद होने लगे, जिनको देखकर वैभव बुरी तरह डर गया और डर के मारे पसीने से पूरा भीग गया। अचानक से सब शांत हो गया, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वैभव खुद को संभालते हुए कांपती आवाज़ में बोला, कौन है, कौन है, कौन है। यहाँ तभी एक कुर्सी वैभव की तरफ उड़ती हुई आई, जिससे बचने के लिए वैभव साइड हो जाता है और कुर्सी दीवार पर लगकर टूटकर वहीं गिर जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वैभव को किसी ने कुर्सी फेंक कर मारी हो। यह सब देखकर वैभव बहुत बुरी तरह डर गया। कुछ सेकंड बाद ही ड्राइंग रूम गोल गोल घूमने लगा। अब वैभव कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बस डर के मारे चिल्लाए जा रहा था। लेकिन वैभव की आवाज़ को हवेली की चार दीवारी बाहर ही नहीं जाने दे रही थी। डर के मारे वैभव बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अचानक से एक फ्लावर पॉट वैभव के सिर में आकर लगा, जिससे वैभव खून से लथपथ हो गया। कुछ घंटों बाद वैभव को होश आया। जैसे उसने घड़ी देखी तो रात के 12 बजे थे। वैभव डर से कांपता हुआ अपना सामान वहीं छोड़ता हुआ दरवाजे की तरफ भागा। वैभव के दरवाजे के पास पहुंचने से पहले ही दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। वैभव ने पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। वैभव चिल्ला रहा था, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। लेकिन वैभव की सभी कोशिशें बेकार थीं। वैभव हिम्मत करके जोर से बोला, कौन है, सामने आओ। तभी वैभव के सामने 6-7 फुट लंबा एक काला साया उसके सामने खड़ा हो गया, जिसके लाल आंखें आग के समान थी। भयानक डरावना काला चेहरा, जिसको देखकर कोई भी उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसके बड़े घुंघराले बाल, बिना पैरों का वो काला साया जमीन से 5 फुट ऊपर हवा में ही घूम रहा था, जिसको देखते ही वैभव का गला सूखने लगा। पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका था। वैभव ने पूछा, कौन हो तुम, मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने क्या नुकसान किया है तुम्हारा। काला साया बोला, तुमने हवेली में आकर बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे, मैं सबको मार दूंगा, किसी को भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। वैभव, आखिरकार तुम क्यों सबको मारना चाहते हो, इस हवेली में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम सभी की जान लेना चाहते हो। काला साया, कई साल पहले इसी हवेली की मालिक ने किसी गलती के कारण मुझे तड़पा तड़पा कर मार दिया था और इसी हवेली में मुझे दफना दिया था। मेरी आत्मा हवेली में ही कैद हो गई, क्योंकि यहीं पर मेरा खून हुआ और यहीं मुझे दफना दिया गया। अब मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा। जैसे मुझे तड़पा तड़पा कर मारा गया था, वैसे ही मैं सभी को तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ ही समय में वह भूत और भी भयानक हो गया। हवेली में चारों तरफ घूमने लगा, कभी वैभव के आगे कभी वैभव के पीछे, बुरी तरह डराने लगा। तभी वैभव ने पुजारी जी द्वारा दिए गए अभिमंत्रित राख को जेब से निकाला और भूत के ही पास आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह काला साया वैभव के पास आया तो तुरंत ही वैभव ने अभिमंत्रित राख भूत पर फेंक दी। अभिमंत्रित राख के गिरते ही भूत भयानक आग में जलने लगा और जलकर भस्म हो गया। अब उसकी आत्मा हवेली को छोड़कर अलौकिक दुनिया में जा चुकी थी। वैभव ने राहत की सांस ली और हवेली की सभी लाइटों को जलाकर वहीं ड्राइंग रूम में रखे सोफे पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब वैभव की आँख खुली तो 7 बज चुके थे। उसके बाद वैभव ने अपना सामान उठाया और हवेली से बाहर आ गया। तभी हरीलाल गांव के कई लोगों के साथ हवेली के दरवाजे पर आता दिखाई दिया। वैभव को जिंदा देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। हरीलाल, तुम जिंदा कैसे हो? जो भी रात के समय इस हवेली में रुका वह कभी वापस नहीं आया। हरीलाल आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वैभव ने हरीलाल की बात काटते हुए कहा, इस हवेली में अब कोई भूत नहीं है। जो भूत यहाँ था वह जा चुका, अब उसकी मुक्ति हो गई। हरीलाल, जा चुका, मुक्ति हो गई, क्या मतलब है? वैभव ने हरीलाल समेत सभी लोगों को भूतिया हवेली में बिताई रात की कहानी बताई और कहा,
अब यह हवेली पूरी तरह सुरक्षित है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।